Hello, I welcome you all and so let's start our session today. So हमारा जो क्लास 9th का टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म. ओके, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई आपको फ्रैक्शन जैसे कि आप कहते हो जैसे p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर गिवन होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. तो उसके लिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखा था लास्ट टाइम, और इस होमवर्क को मैंने बोला था कि इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको करना क्या चाहता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ कि जब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. बट वो सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना भी जरूरी था. तो चलिए, उम्मीद है कि आपने कुछ होमवर्क तो किया ही होगा और आज हम लोग उस होमवर्क के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 25 को डिवाइड करना है बाई 8. सो 8 3 24. बेसिक डिवीजन तो आपको पता ही होगा. रिमाइंडर आ रहा होगा 1. सो 1 में डिवीजन तो जा नहीं सकता, तो डेसिमल लगा रहे होंगे हम और एक 0 इंक्रीज कर रहे होंगे. सो 8 1 दिस विल गिव यू 8 और रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा होगा 2. फिर एक 0 इंक्रीज होगा, 8 2 16 और रिमाइंडर आ रहा होगा 4. और यहाँ से अगर आपका एक 0 इंक्रीज होता है तो 8 5 हो जा रहा होगा 40 एंड दिस विल गिव यू रिमाइंडर 0. तो जहां पे डिवीजन का द एंड हुआ, खत्म हुआ, वहां पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, दैट इज 25/8. दिस इज इक्वल्स टू 3.125. ओके, तो ये एक डिवीजन था, इसके पैटर्न को हम याद रखेंगे. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2/11 मीन्स 2 में डिवीजन करना है. किससे करना है? 11 से. तो डिवीजन तो जा नहीं रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 को प्लेस करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 इंक्रीज हो रहा होगा. 11 1 11 और आफ्टर डिवीजन दिस विल गिव यू रिमाइंडर 9. फिर यहाँ पे 0 इंक्रीज होगा, 11 8 जा रहा होगा 88. यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा. 2 में तो डिवीजन जा नहीं सकता 11 से, तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, 0 को इंक्रीज कर रहे होंगे एंड दिस विल गिव यू 11 1 11. आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दिस नंबर दिस विल गिव यू रिमाइंडर 9. और फिर जब 9 में तो डिवीजन जाएगा नहीं 11 से, तो फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे. यहाँ पे डेसिमल पहले से लगा हुआ है. 11 8 अगेन आपको मिल रहा होगा 88 और आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट रिमाइंडर 2. तो यहाँ पे डेसिमल की बदौलत अगेन हम 0 को इंक्रीज करेंगे क्योंकि रिमाइंडर स्मॉलर है किससे, डिवाइजर से. सो 11 1 दिस विल गिव यू 11 एंड अगेन दिस विल गिव यू 9. फिर डिवीजन नहीं जा रहा है आफ्टर सब्सट्रैक्शन, तो 90 करेंगे इसको एंड अगेन दिस विल गिव यू 11 8 88 एंड अगेन 2 0 20. तो अगर आप इसके पैटर्न को देखो ना, तो क्या हो रहा है, 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8, बार बार क्या आ रहा है, 1 8 आ रहा है. मतलब जब आप 2 में डिवाइड कर रहे हो 11 से, तो आपको मिल रहा है 0.18 अगेन 1 8 अगेन 1 8 अगेन 1 8 अगेन 1 8. ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहां पे रिपीटेशन हो रहा है. ओके, यहां पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है. एक मिनट, रेपिटेशन हो रहा है. ओके, तो यहां पे क्या होता है, रेपिटेशन हो रहा है. और रेपिटेशन किसका हो रहा है, 1 8 का हो रहा है. दिस विल गिव यू 0.18 बार, क्योंकि जब कहीं पे किसी नंबर का रिपीटेशन होने लगता है तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो 2/11 विल गिव यू 1.8 बार. जबकि यहां पे आप देख रहे थे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा डिवीजन जहां पे एक लिमिटेड डिजिट के बाद डिवीजन रुक जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, और जहां पे रिपीटेशन चलता रहता है उसे हम कहते हैं रिपीटिंग
डेसिमल। गॉट इट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनका आगे यूज किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या है, दैट इज 20/3, यानी कि 20 में डिवीजन हमें करना है किससे, 3 से। दिस विल गिव यू 3 6 18 एंड आफ्टर सब्सट्रैक्शन दिस विल गिव यू 2। डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे। 3 6 अगेन आ रहा होगा 18, फिर यहां से 2 आ रहा होगा 0, फिर 3 6 18, फिर यहां से रिमाइंडर आ रहा है 0, फिर 3 6 18, फिर यहां से रिमाइंडर 2 आ रहा है, अगेन 0 को इंक्रीज करेंगे। तो इस बार अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, दिस विल गिव यू 6.66666 मेनी टाइम्स and this can be written in the form of 6.6 बार। सो फिर अगेन यहां पे आपको क्या मिल रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 7/4, यानी 7 में डिवीजन करना है किससे, 4 से। ये रहा 7 और डिवीजन करने जा रहे हैं 4 से। दिस विल गिव यू 4 1 4 एंड आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट 3। पॉइंट को लगा रहे होंगे, 0 इंक्रीज हो रहा होगा। 4 7 दिस विल गिव यू 28 और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा 2। अगेन रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, सो यू कैन इंक्रीज एंड 0 विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट डेसिमल। 4 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 हो जाएगा 20। ओके, और रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके डिवीजन का एंड हो जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है डिवीजन। तो इस तरीके के डिवीजन को हमने क्या नाम दिया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। गॉट इट। अब देखो, नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ 5/7। अब हमको क्या करना है, 5 में 7 से डिवीजन करना है। तो ये रहा आपका नंबर 5 और ये रहा आपका नंबर 7। डिवाइड करने जा रहे होंगे, पहले तो डिवीजन नहीं जा रहा होगा, तो 0 इंक्रीज करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 7 7 दिस विल गिव यू 49। माइनस कर रहे होंगे, 1 आ रहा होगा, फिर रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, पॉइंट लगाइए, एक 0 इंक्रीज कर लेंगे। 7 1 7 दिस विल गिव यू 3। अगेन रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, 0 इंक्रीज करेंगे। 7 4 28 दिस विल गिव यू रिमाइंडर 2 एंड अगेन पॉइंट लगाई हुआ है, 0 इंक्रीज करेंगे क्योंकि रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर हियर। 7 2 यू विल गेट 14 और रिमाइंडर आ रहा होगा 6। तो फिर अगेन वही चीज है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज करेंगे। 7 8 56, यहां से आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा 4, 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब आपके पास डिवीजन करने के लिए नंबर होना चाहिए 5, बिकॉज 45 से स्मॉलर नंबर क्या होता है, 5 होता है। सो दिस विल गिव यू 7 5 35। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा होगा 5। अब देखो, मैंने कहा कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग में तो एक जगह जाकर डिवीजन रुक जाता है, बट रिपीटिंग में क्या होता है, वो चीजें रिपीट करने लग रही होती। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब आप डिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे फिर 5 के बाद 0 आएगा, फिर अगेन यहाँ से 7 7 49 हो रहा होगा, अगेन फिर वही चीजें सारी रिपीटेशन में आ जा रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है कि 6 डिजिट के बाद, है ना, अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 6 डिजिट्स के बाद यही 6 डिजिट्स बार 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 रिपीट कर रहे होंगे। तो अगेन ये किस टाइप का डेसिमल है, तो अगेन ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो या तो कोई रिपीटिंग हो रहा है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रहा है और उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हमें 2 टाइप के डेसिमल मिल रहा है, या तो टर्मिनेटिंग मिल रहा है या फिर रिपीटिंग डेसिमल मिल रहा है।
तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है तो फाइनली डिवीजन स्टॉप हो जा रहा होगा, और रिपीटिंग डेसिमल में डिवीजन स्टॉप नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो क्या कंडीशन होती है, तो उसमें जब भी डिनोमिनेटर होगा, जैसे p बाई क्यू जिसको आप कह रहे हैं, इसमें p को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और q को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो तभी तभी डेसिमल टर्मिनेटिंग हो पाता है जब जब उनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 का कोई फ्रैक्शन हो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब कोई डेसिमल रिपीटिंग होता है तो मैक्सिमम नंबर, या आप कह सकते हो नंबर की जगह डिजिट्स विच रिपीट्स, है ना, आर लेस देन डिवाइजर। मतलब क्या कि जैसा कि आपने देखा कि जब हम 50 में डिवाइड कर रहे थे 7 से, 5 में डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो आपको क्या मिल रहा था 0.714285, है ना, ये नंबर मिल रहे थे। अब ये बताइए कि ये जो नंबर आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि हाउ मेनी डिजिट्स इट हैव, इसके कितने डिजिट्स हैं, तो आपका आंसर होगा सर इसके 6 डिजिट्स हैं। तो क्या वो 6 डिजिट्स इस डिवाइजर से 1 लेस नहीं है? तो वही तो कहा गया कि जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 6, तो ये हमेशा ही डिवाइजर से लेस ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें सीखी, उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख लो, उम्मीद है समझ में आ जाएगी। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 5 क्वेश्चन है उसको अब आप इस तरीके से सॉल्व करें, और जो मैंने एक नया थॉट प्रोसेस दिया है, सोचने का तरीका दिया है, इस तरीके से सोच के देखें कि किस जगह पे टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, किस जगह पे रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है। जब आप इतनी बातों को समझ जा रहे होंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इरेशनल नंबर पे भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कब कोई नंबर इरेशनल होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ये सब चीज़ों को हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नीड थी। सो आई एम एंडिंग माई सेशन हियर टुडे। आई होप you are understanding this very well.